नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व की जो केवल त्योहार नहीं बल्कि सूर्य उपासना, ऋतु परिवर्तन और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति 2026 की। इस वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति 2026 कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान, दान और पूजा का सही समय, मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, इस दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और मकर संक्रांति से जुड़े रहस्यमय तथ्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मकर संक्रांति 2026 कब है? दोस्तों, सबसे पहले सवाल यही आता है कि मकर संक्रांति 2026 में कब है? मकर संक्रांति की तिथि 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी कारण इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति 2026 का शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति का पर्व सूर्योदय से नहीं बल्कि सूर्य के राशि परिवर्तन से माना जाता है। पुण्यकाल अनुमानित सुबह लगभग 8:45 से दोपहर 12:30 तक। महापुण्यकाल सूर्य प्रवेश के आसपास का समय। इस समय किया गया दान और स्नान 1000 गुना फल देता है। नोट: अलग अलग पंचांगों में समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। दोस्तों, मकर संक्रांति का उल्लेख हमारे वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण सभी में मिलता है। भीष्म पितामह और मकर संक्रांति। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद मकर संक्रांति का इंतजार किया, क्योंकि इस दिन देह त्याग करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तरायण का आरंभ मकर संक्रांति से। उत्तरायण काल शुरू होता है, दिन बड़े होने लगते हैं, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण में किए गए शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मकर संक्रांति पर स्नान का महत्व। दोस्तों, इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश, पूर्व जन्म के दोष समाप्त, घर में सुख समृद्धि। अगर नदी में स्नान संभव न हो तो घर में पानी में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें। मकर संक्रांति पर दान का महत्व। दान के बिना मकर संक्रांति अधूरी मानी जाती है। सबसे शुभ दान काले तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल, ऊनी वस्त्र, तांबे का बर्तन कहा जाता है। मकर संक्रांति पर तिल दान करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। तिल और गुड़ का महत्व। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस दिन हर जगह तिल के लड्डू, तिलकुट, गुड़ की मिठाइयां बनाई जाती हैं। इसके पीछे कारण, तिल शरीर को गर्मी देता है, गुड़ रक्त शुद्ध करता है, दोनों मिलकर ठंड से रक्षा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार तिल खाने से नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। भारत में मकर संक्रांति के अलग अलग नाम। मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। उत्तर भारत मकर संक्रांति, बिहार झारखंड खिचड़ी पर्व, तमिलनाडु पोंगल, पंजाब लोहड़ी, गुजरात उत्तरायण, असम माघ बिहू, कर्नाटक सुग्गी, लेकिन भाव एक ही, सूर्य उपासना और नई शुरुआत। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है? सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है, ठंड के कीटाणु नष्ट होते हैं, शरीर में ऊर्जा आती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे परंपरा बना दिया। मकर संक्रांति पर क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, गरीबों को दान करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, तिल गुड़ का सेवन करें। मकर संक्रांति पर क्या न करें? गलतियां। इस दिन झगड़ा न करें, शराब मांस का सेवन न करें, झूठ और छल से बचें, किसी का अपमान न करें, दान के बाद पछतावा न करें। सूर्य देव की पूजा विधि। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल और अक्षत डालें, सूर्य मंत्र बोलें, एओम घृणी सूर्याय नमः। इससे आत्मबल बढ़ता है, मान सम्मान मिलता है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। मकर संक्रांति और राशियों पर प्रभाव। मकर संक्रांति से धनु राशि का प्रभाव कम होता है, मकर राशि सक्रिय होती है। इस समय लिया गया संकल्प
पूरे वर्ष असर दिखाता है। मकर संक्रांति क्यों खास मानी जाती है? क्योंकि यह तिथि हर साल लगभग एक सी रहती है। यह खगोलीय घटना पर आधारित है। यह धर्म और विज्ञान का संगम है। निष्कर्ष दोस्तों, मकर संक्रांति 2026 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। यह पर्व हमें सिखाता है अंधकार से प्रकाश की ओर, आलस्य से कर्म की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय सूर्य देव, जय सनातन धर्म।